हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, आज की इस वीडियो में बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के साथ डिस्क्राइब करने वाला हूं फाइनेंशियल एनालिसिस की नेक्स्ट यूनिट। गाइस, पिछले टॉपिक में हमने कवर अप किया है फंड फ्लो स्टेटमेंट को। और गाइस, अगर आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट के वो सभी वीडियोज जो हमने अब तक आपके साथ शेयर किए हुए हैं नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और जा करके फंड फ्लो स्टेटमेंट की यूनिट को कवर अप कीजिए, जिससे फाइनेंशियल एनालिसिस के एक यूनिट को आप पूरी अच्छी तरह से सीख जाएं। गाइस, मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बढ़ चुके हैं एक कदम और आगे, और एक कदम और आगे बढ़ते हुए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के यूनिट नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरह से ये प्रिपेयर किया जाता है, ओवरऑल आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट, आइए जानते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको शुरू करना होगा 3 टर्म। जैसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट हमने डिस्क्राइब किया था, उसी तरह से आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट को देखते हुए यहाँ पर आपको कैश फ्लो और स्टेटमेंट 3 टर्म को जान लेना है। कैश का मतलब हो गया नगद, यानी कि इन योर हैंड, इन हैंड। कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो आपके नगद और नगद के समतुल्य हो, बराबर हो। ठीक। फ्लो का मतलब हो गया चेंजेस, और स्टेटमेंट एक ऐसा परफॉर्मा जो इस चेंज को शो करता हुआ प्रिपेयर कर दिया जाए। ठीक है, बहुत आराम से समझिए, क्योंकि ये 3 टर्म अगर हम अलग अलग समझेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि कॉमर्स की दुनिया आपके लिए हमेशा से यही बोलता है कि यहाँ पर आपको रटाया नहीं, समझाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का मतलब आप समझ चुके हैं, जो आपके पास नगद पैसा है वो आपके पास इन हैंड भी हो सकता है या फिर आपका बैंक में भी हो सकता है। तो आपको ये 2 तरह से समझना है। कैश इन हैंड यानी कि जो हाथ में पैसा है, कैश एट बैंक यानी कि जो आपका कैश के इक्विवेलेंट हो, तो ये हो गया नगद। ठीक। इसके बाद फ्लो का मतलब होता है चेंजेस, आप इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज इट मीन्स यू आर ग्रोइंग अप, एंड डिक्रीज यानी कि आप कैश के रूप में डिक्रीज कर रहे हो या फिर आप ग्रो डाउन कर रहे हो। ठीक। स्टेटमेंट यानी कि एक परफॉर्मा, एक ऐसा प्लेस जहां पर ये सब चीजें पता लगाई जा सके कि कैश फ्लो में क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी कैश में क्या फ्लो हो रहा है, उसको एक फॉर्मेट के थ्रू हम बता सके, बना सके। तो ओवरऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा मेथड है इस बात को समझाने का कि किसी कंपनी में कैश किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी हमने इसी तरह से आपको समझाया था। यहाँ पर कैश फ्लो है तो यहाँ पर केवल और केवल कैश से रिलेटेड ही आइटम्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या था, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब था फंड का चेंजेस आना, फंड के फ्लो होना। ठीक। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड के फ्लो को दिखाया जाता है, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश के फ्लो को दिखाया जाता है। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। और इससे हम एक चीज और कर पा रहे हैं, क्या, कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, उसमें अंतर बता पा रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत इजीली तरीके से समझ में आ चुका होगा। और मैं अब आपको बताने जा रहा हूं इसकी खासियत यानी कि इम्पोर्टेंस। ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्था द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इंडिया द्वारा 1981 में कैश फ्लो स्टेटमेंट को AS यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में रखा गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। और आपको मैं बतला दूं, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनियां हैं जिसमें स्टॉक एक्सचेंज शामिल होता है, स्टॉक एक्सचेंज वाली जितनी भी कंपनियां हैं उन अगर वो लिस्टेड है यानी कि सूचीबद्ध है सेबी वगैरह में, तो उनको कैश फ्लो प्रिपेयर करना मस्ट है। ये बात समझ लीजिए आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना उनके लिए जरूरी है। ठीक है, अब आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। बेसिकली आपने बहुत ही आसानी से समझा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। कैश यानी कि नगद या नगद के इक्वल, फ्लो का मतलब हो गया चेंजेस। किसी भी कंपनी में नगद या नगद के इक्वल जो आइटम्स हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस बात को बताने के लिए जिस स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाएगा दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ओके, बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है। ठीक, बात मैं बार बार यही कर रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्योंकि दोस्तों और मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब तक हम किसी भी टॉपिक को कॉन्सेप्शनलाइज क्लियर नहीं करेंगे, यानी कि जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अगर हम उसको क्लियर नहीं करेंगे और हमें यही नहीं पता होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है और इस टॉपिक को पढ़ करके करना क्या है, तब तक केवल और केवल आप रेक्टिफिकेशन करेंगे उन सब चीज़ों का, यानी आप रटेंगे। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके साथ डिस्क्राइब किया, इसका इंट्रोडक्शन दिया और फिर आगे हम इसको बताएंगे कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। अगर हम इससे अलग हटकर एक चीज़ करते कि भाई हम एक न्यूमेरिकल रखते और कहते ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है इसका, तो उसमें क्या होता है, डाउट्स, साथ ही साथ कंफ्यूजन और दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम किसी भी तरह से अपने व्यूवर्स को ना तो कंफ्यूज करना चाहते हैं, ना ही उनको कोई हेडेक देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारे व्यूवर्स बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ हम अपने व्यूवर्स को कॉमर्स की दुनिया का स्टार बनाना चाहते हैं। सो गाइज, इस टॉपिक को आज ही क्लियर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो में जब हम इस टॉपिक को एक स्टेप आगे ले जाएंगे तब हमें ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर हम इतना जो आज की इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है उसको हम समझ जाएंगे, तो अगला स्टेप जब हम पकड़ेंगे तो उसे समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो वीडियो आज अपडेट हुई है, अपलोड हुई है, उसको उसी समय आप देख लीजिए। इसलिए लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले हर एक वीडियो का। दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाते रहेंगे।